बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सताज चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, कभी हमने सोचा इमरान खान की लड़ाई किससे है, जिस लड़ाई की वजह से वो कैद काट रहे हैं। ना सिर्फ अकेले कैद काट रहे, उनकी अहलिया, उनके रिश्तेदार, उनके साथी, उनके दोस्त भी इसी अजियत से गुज़र रहे हैं। आज बात करते हैं इमरान खान की लड़ाई किससे है, मुकाबला किससे है। इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान से नहीं, सिस्टम से है। वो सिस्टम जो कौम पर 75 सालों से मुसल्लत है, वो सिस्टम जो अवाम को कीड़े मकोड़े समझता है, वो सिस्टम जिसकी सितम ज़रीफ़ी से भूखे बाप बच्चों को जहर देकर पंखों से झूल रहे हैं, वो सिस्टम जहां माएँ बच्चों का पेट भरने के लिए जिस्म फरोशी पर मजबूर हो जाती हैं, वो सिस्टम जिसकी वजह से दर्जनों किताबों के मुसन्नफ़ फुटपाथ पर बैठकर जूतियां पॉलिश कर रहे हैं, वो सिस्टम जिसकी वजह से नस्लें ख़त्म हो जाती, अदालतों में केस ख़त्म नहीं होते, वो सिस्टम जहां बोलने वालों की ज़बानें सर उठाकर चलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं, वो सिस्टम जहां PhD चपड़ासी अंडर मैट्रिक उसके बॉस हैं, वो सिस्टम जहां करप्शन को अपना हक समझा जाता है, वो सिस्टम जहां लूट मार को अल्लाह ताला की गैबी मदद समझी जाती है, वो सिस्टम जहां सोए हुए वकील को उठाकर कहा जाता है आप चीफ जस्टिस बन गए, वो सिस्टम जहां जज एक पैगाम पर फैसला सुनाते हैं, वो सिस्टम जहां सज़ा याफ्ता मुजरमों को इलाज के लिए बरूने मुल्क भेज दिया जाता है, वो सिस्टम जिसकी वजह से कौम की माओं बहनों के पुलिस स्टेशनों पर कपड़े उतार दिए जाते हैं, वो सिस्टम जहां मासूम बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, वो सिस्टम जहां क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक अखबार के मालिक को बना दिया जाता है, वो सिस्टम जहां हर 10 किलोमीटर के फासले पर बैठे जहल शख्स को लोग दम कराकर करोड़पति बना देते हैं, वो सिस्टम जहां कुरान मजीद की तालीम देने वाले उस्ताद अपने शागिर्दों से ज़्यादती कर लेते हैं, वो सिस्टम जहां एक शख्स एक दिन हीरो होता है, दूसरे दिन विलन बना दिया जाता है, वो सिस्टम जहां अपने हीरोज़ को जलील किया जाता है, वो सिस्टम जहां अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग तलीमी नसाब हैं, वो सिस्टम जिसकी बदौलत कौमी दौलत से चंद ख़ानदान अयाशियाँ कर रहे हैं, वो सिस्टम जहां चपरासियों के अकाउंट में अरबों रुपए निकल आते हैं, वो सिस्टम जहां इंजीनियर को कमी कहा जाता है, वो सिस्टम जहां डाकू मंथली कम करने के लिए पुलिस के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करते हैं, वो सिस्टम जहां डॉक्टर से लॉ तक डिग्रियां फ़रोख्त होती हैं, वो सिस्टम जहां लोग FA से पहले BA कर लेते हैं, वो सिस्टम जहां मुल्क के ताकतवर शख्स अमेरिका की मर्ज़ी से बनते हैं, वो सिस्टम जिसकी वजह से वज़राए आज़म तमीराती कामों में कमीशन वसूल करते हैं, वो सिस्टम जिसकी वजह से पटवारी अरबपति बन जाते हैं, वो सिस्टम जहां सहाफ़त को धंधा समझा जाता है, वो सिस्टम जहां किताबें फुटपाथ पर, जूते शोर रूम में रखे जाते हैं, वो सिस्टम जहां दूध केमिकल से, मर्चें ईंटें पीस कर बनती हैं। इमरान खान की जंग नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान से नहीं, सिस्टम से है, वो सिस्टम जो कौम पर 75 सालों से मुसल्लत है। काबज़ अदारों और उनके सहूलतकारों की ये मौत है, आसानी से कब्ज़ा नहीं छुड़ाया जाएगा। यहाँ तो कोई एक मरले के प्लाट पर कब्ज़ा नहीं छोड़ता, चाहे जान देनी पड़े। ये तो सोने की चिड़िया है। चलो, कोई बोला तो है, किसी ने बीज बोया तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आखिर कब तक जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बरियत, अफसरशाही का निज़ाम रहेगा। मेरा रब कब तक इन्हें मोहलत देता रहेगा। ज़ालिमों को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। गुरूर, घमंड, तकब्बर यहीं पड़े रह जाते हैं। फ़िरौन का लंबा ही प्रोग्राम था, इसलिए तो बच्चे भी कत्ल करा रहा था। दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूबना पड़ा। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग भी कई सदियां हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला।
मुआविया ने भी लंबा अरसा बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर यजीद 3 साल बाद ही मर गया। हिटलर के इरादे भी ख़तरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकशी पर मजबूर हो गया। ज़िया-उल हक भी बहावलपुर से निकलते वक्त अगली मनसूबा बंदी कर रहा होगा, मगर मोहलत ना मिली। ज़ालिमों को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बर यहीं पड़ा रह जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।